हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। कई लोगों का मुझे सवाल आया था इंस्टाग्राम पे भी और कमेंट भी थे कि गिनी पिग की ब्रीडिंग के बाद हम दोबारा कब ब्रीड करवा सकते हैं और दोबारा की ब्रीडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे पास ये जो गिनी पिग है जिसका नाम मैंने ब्राउनी रखा है। जब इसे मैं पहली बार लेकर आया था अक्टूबर नवंबर में, तो ये ब्रीड की हुई थी पहले से ही और उस टाइम का रिज़ल्ट आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ वो नीचे रखे हुए हैं। और ये वाली जो दोबारा मैंने ब्रीड करवाई थी, और एक्चुअली करवाई नहीं थी, ये खुद ही हो गई थी क्योंकि उस टाइम मैं ब्रीड करवा रहा था दूसरी गिनी पिग्स की और ये उसी बीच में केज में साथ में थी, शायद इसकी भी हो गई, तो इसकी ब्रीड मैंने करवाई नहीं थी। तो उस टाइम पे जब इसने ब्रीड की और दोबारा ब्रीडिंग के बाद यानी कि 5 दिसंबर को जब इसने बच्चे दिए, उसके बाद जब इसने ब्रीड की तो अब इसने 5 मार्च को बच्चे दिए थे। तो यानी कि जो भी इसने 2-2.5 महीने का गैप इसमें रखा है, तो ये तो मुझसे बाय मिस्टेक हुआ क्योंकि इसने ब्रीड कर ली थी। तो अगर आप लोग कभी भी ब्रीड करवाते हैं तो कम से कम आपको 4 महीने का 3 महीने का गैप रखना ही है। ये उन लोगों के लिए जो घरेलू ऐसा पालना चाहते हैं। वरना अगर कोई लोग बिज़नेस के लिए इसको पालते हैं और एक यूनिट उन्होंने बना रखी है फार्म की टाइप की, तो आप लोग देखिए यूनिट में उनको जिस हिसाब से ब्रीड करवाया जाता है उसमें भी वो 3 महीने का गैप रखते ही रखते हैं। तो आप लोग भी 3 महीने का गैप रख सकते हैं। बाय चांस ऐसा होता है कि गिनी पिग ने ब्रीड की और वो दोबारा से यानी कि डिलीवरी के बाद दोबारा से ब्रीड की और फिर उसके बाद वो दोबारा बच्चे देने के लिए तैयार हो जाती है, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बार बार ब्रीड करने पे, जल्दी ब्रीड करने पे उसका लीवर फेल होने का डर होता है और जहाँ लीवर फेल हुआ उसके बाद गिनी पिग के बचने के चांस बहुत कम होते हैं। तो आप लोग कोशिश ये करें कि जब भी गिनी पिग लाएं और अगर आप उसको ब्रीड कराते हैं तो मेल को बिल्कुल सेपरेट रखें। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये ब्राउनी है और इसके तो खैर ये भी बच्चे हैं, ये ब्रीड नहीं कर सकते अभी जब तक ये 2-2.5 महीने के नहीं हो जाते। लेकिन यहाँ पे मेल जो है ये वाला, ये इन बाकी फीमेल्स के साथ है जो कि अभी हीट पे नहीं है, तो इसलिए ये ब्रीड करेगा भी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये लोग ब्रीड करने नहीं देंगे। तो इसमें से सिर्फ एक ये वाली गिनी पिग जो है ये अभी प्रेग्नेंट लग रही है और बाकी जितनी भी हैं वो बिल्कुल हीट पे नहीं है, तो इसलिए उसके ब्रीड करने या ना करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से हमें मेल को अलग रखना पड़ेगा उन फीमेल्स से जो बच्चे देने वाली हैं या तो दे चुकी हैं। जैसे कि ये बच्चे दे चुकी है और यहाँ पे बाकी की जो 2 रखी हुई हैं ये बच्चे देने वाली हैं और इनको यहाँ कैरेट में इसलिए रखा हुआ है ताकि इनकी डिलीवरी हो तो कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, कोई दूसरा गिनी पिग इसमें इंटरफेयर ना करे जिसकी वजह से इनको डिलीवरी में प्रॉब्लम आए, इनको अनकम्फर्टेबल फील हो और कई बार स्ट्रेस में आके बच्चों के साथ कुछ भी गलत कर सकती हैं, ऐसा जबकि होता नहीं है। तो यहाँ मैंने जो किया है आप लोगों को वैसे ही करना है। तो पहली बार में मिस्टेक यही हुई जब इसने बच्चे दे दिए थे, तो खैर बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके थे, उसके बाद इसने ब्रीड की थी। तो अभी यहाँ पे मेल नीचे है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी गिनी पिग बच्चे दे देती है तो वो बच्चे देने के करेक्ट 16 घंटे 17 घंटे बाद ही दोबारा से ऑन हीट आ सकती है। और जब बच्चों को हम ऐसे सेपरेट रखते हैं तो सेपरेट रहने के दौरान जब वो बच्चों को दूध पिलाना शुरू करती है, यानी कि डिलीवरी होने के कुछ समय बाद जब बच्चे दूध पीना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा होता है कि 1 से 2 दिन बाद वो ऑन हीट नहीं आती। फिर उसके बाद जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, ये नेचुरल है, तब तक वो ब्रीड नहीं करेगी। और जैसे ही जैसे नेचुरली उसके दिमाग में खुद ही आ जाता है कि अब बच्चों को दूध से हटा देना है, तो 15 से 20 दिन बाद, ज़्यादातर 1 महीने बाद गिनी पिग अपने बच्चों को खुद ही हटा देते हैं और फिर उसके बाद जब वो दूध से हटाते हैं तो ऑन हीट अगर होते हैं तो ब्रीड करते हैं, वरना वो मेल से दूर ही रहती हैं। और ऐसा अगर ये अगर जंगल में रहते तो हमें काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री शायद अब तक डिस्कवरी या फिर एनिमल प्लैनेट पे मिल चुकी होती। लेकिन ये इंसानों के बीच में है तो इनके हिसाब किताब को हमें खुद समझना होगा और खुद ही जानना होगा कि हमें इनको कैसे पालना है, इनकी ब्रीडिंग सिस्टम कैसे बनाए रखना है और इनको ज़्यादा ब्रीड कराना भी नुकसानदायक है। तो अगर आप लोग गिनी पिग लाते हैं और उसकी ब्रीड करवाते हैं तो दोबारा ब्रीडिंग के बीच में आपको कम से कम 3 से 4 महीने का गैप रखना है। और अगर बाई चांस ब्रीड हो जाती है तो घबराना नहीं है, लेकिन अगली बार के लिए ध्यान रखना है कि आइंदा आगे से कभी वो दोबारा ब्रीड ना करे डिलीवरी के बाद। तो चलिए खैर अभी करते हैं इस वीडियो को एंड और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने गिनी पिग्स का ध्यान रखें और फिर जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं। बाय बाय।
वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।